हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं आज निफ्टी ने क्या किया। और हालांकि मूवमेंट तो बहुत अच्छा दिया है और कुछ लोगों ने कमाया भी होगा, लेकिन आप लोग अगर ध्यान देते तो इसमें आपको दो तीन चीज़ पता चल जाता है। एक तो कि रेंज बाउंड मूवमेंट ही है, दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे इनसाइड कैंडल की, वो भी इनसाइड ही है, उसने भी अभी लोअर नहीं तोड़ा है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे, अभी चल के हम लोग देख लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं बेसिकली। देखिए, मैं प्राइस एक्शन ही बेसिकली फॉलो करता हूँ और प्राइस एक्शन में प्रैक्टिकल चीज़ ही बतलाता हूँ आप लोगों को, जो एक्चुअली चार्ट में देखना चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा, क्योंकि प्राइस एक्शन के अलावा कुछ भी करना बेकार है, उसमें टाइम वेस्ट करना है, अपना सब कुछ समय बर्बाद करना है, मेहनत, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ बर्बाद करना है और अंत में पैसा भी बर्बाद करना है, बिकॉज वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं होता है। बेसिकली प्राइस एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, रादर आई वुड से। बिकॉज अगर आपने प्राइस एक्शन समझ लिया कि कहाँ से क्या करना चाहिए, उसका बेसिक दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना टेक्निकल टर्म्स सब समझें और बेकार में उसके पीछे पड़े, थीटा, गामा, डेल्टा, ग्रीक्स जाने और कहाँ किस प्राइस एक्शन में आईवी कितना है, वगैरह कितना है, और प्रीमियम कैसे घटता बढ़ता है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। वो सब उन लोगों के लिए जो ऑप्शन सेल करते हैं, उन लोगों को एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि क्या होता है प्राइस एक्शन ऑप्शन में, ऑप्शन के ग्रीक्स क्या हैं, कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है। वो जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सब उन लोगों पर छोड़ दीजिए, वो आप लोगों के लिए नहीं है। वो जानने के चक्कर में आप अपना जो भी इधर फ़ायदा उठाना है वो भी नहीं उठा पाइएगा। और वो सब इंट्राडे में फॉलो करने की कोशिश भी मत कीजिए। इंट्राडे में खाली फ़िलहाल अभी मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, प्राइस एक्शन में सिर्फ दो चीज़ पे जोर दीजिए, सिर्फ दो चीज़ पे। अगर वो दो चीज़ पे आपने मास्टरी कर ली तो आप, भाड़ में जाए पूरा शेयर मार्केट, भाड़ में जाए सारा नॉलेज, आपको कहीं कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना काम आराम से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको उस पर मास्टरी करें, आपको उसका खिलाड़ी बनना पड़ेगा। और खिलाड़ी बनने के लिए एक्सपर्ट जानना पड़ेगा कि कहाँ कैसे मूव होता है और कैसे करना चाहिए, कहाँ ट्रैप बनता है, कहाँ नहीं बनता है, वगैरह वगैरह, जो हम धीरे धीरे चार्ट में ही बतलाएंगे। और जो हम लोग जो पर डे जो एनालिसिस करते हैं उसी में आपको सीखने मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं, तो हम लोग पहले ये देख लें, हम जो भी बोल रहे थे कि सिर्फ दो चीज़ पे मास्टरी करनी है, वो दो चीज़ है क्या? एक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मास्टरी करनी है और दूसरा है ब्रेकआउट्स पे। बस यही दो चीज़ है प्राइस एक्शन में। बाकी जो दो चीज़ और है वो हम लोगों के लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब ये दो चीज़ पे मास्टरी आपकी हो जाएगी उसके बाद बतलाऊंगा वो क्या है, क्योंकि अभी से कंफ्यूज मत होइए। जितनी ज़्यादा चीज़ें जानिएगा उतना कंफ्यूज होइएगा। ज्ञान जो होता है ना, वो आदमी को अगर सही ढंग से नहीं मिले तो आदमी कंफ्यूज ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये यूट्यूब में जो जो आपको मिल रहा है वो कंफ्यूज करने के लिए ही वो मिल रहा है और कुछ नहीं। शेयर मार्केट में भटकने से बेहतर है आपको जो बतला रहे हैं चुपचाप फॉलो करते जाइए, देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग वनडे चार्ट पे। सबसे पहले आज वनडे चार्ट पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। तो वनडे चार्ट पे हम लोग देखते हैं, ये है रहा वनडे चार्ट। चलिए देखिए, आप पहले एक चीज़ देखिए, ये आज का कैंडल है, ये रेड वाला कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये आज का कैंडल है। और ये कैंडल जो है ये एकदम रेड कैंडल, बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल है, ठीक है। लेकिन जो ये प्रीवियस कैंडल था, इसका लो कहाँ है? लो इसका है 303 और इसका लो आया आज के कैंडल का 361, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो ये इसका लो भी नहीं तोड़ पाया है। देखिए अब समझिए, न तो इसका ऊपर तोड़ पाया है न इसका नीचे तोड़ पाया। और मैंने आपको क्या बताया था, इनसाइड कैंडल के भीतर जितने भी कैंडल बनते जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा कैंडल बन जाते हैं, उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन उसके साथ ये भी जान लीजिए
मैंने इनसाइड के कैंडल के भीतर आपको वो भी बतलाया था कि ट्रैपिंग बहुत होता है। मतलब अगर इसको जाना है ऊपर तो हो सकता है ये आपको नीचे की तरफ आपको ले जाए और सबको लगेगा कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ, और जैसे ही नीचे की तरफ लोग एंट्री लेंगे वो तुरंत उसको सबको फंसा के ऊपर निकल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसलिए सावधान रहिएगा, तुरंत एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, फोमो में मत रहिएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले उसमें मत रहिएगा। इत्मीनान से बैठिए, देखिए सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल देखिए। एक बार कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है या ब्रेकआउट देता है, वेट, कोई हड़बड़ी नहीं है, उसको रीटेस्ट करने दीजिए, आके रीटेस्ट करने दीजिए। रीटेस्ट करके जब फिर ऊपर निकलता है या रीटेस्ट करके फिर नीचे जाता है, तभी आप एंट्री लीजिए, क्योंकि वो अगर फंस गए तो फिर आप ही को दिक्कत होगी और फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप लूज होगा। अभी किसी भी स्ट्रैटेजी, किसी भी चीज़ को फॉलो मत कीजिए, सिर्फ दो चीज़ पे ध्यान दीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट। अभी मैं वही आपको बतला ही रहा हूँ बेसिकली, इसीलिए लेवल आपको बतला देता हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेवल कोई एक लकीर नहीं होती है। लेवल क्या होता है? एक जोन होता है, पतला जोन, जिसमें 5-6 से 10 पॉइंट 15 पॉइंट तक ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए ये दिमाग से हटा दीजिए, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए दिखलाता हूँ कि ये लकीर है, और उससे 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे या 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे आप ये मान के चलिए कि वो जोन है। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोग आजकल लगता है मैं लेक्चर ज़्यादा दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। चलिए, ये दिमाग में अगर बैठ जाए आप लोगों के लिए, तो ये आज जो मैंने कहा कि इस कैंडल का न ऊपर टूटा है न नीचे टूटा है, तो इसलिए अभी ये इनसाइड कैंडल है। तो आज ये थर्ड कैंडल है, याद रखिएगा। इसका मतलब मैंने कहा था 2 से ज़्यादा, तो 3 आज हो गया। अब कल देखते हैं क्या होता है, कल ये क्या करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके चलते हम लोगों को ये पता है कि अभी यहाँ कहाँ बंद हुआ है, 384 के पास हुआ है। इसके नियरेस्ट जो नीचे वाला ये लेवल है, ये क्या है? 349, 350 का लेवल है करीब करीब। ठीक है, तो जब तक 350 के लेवल को नीचे नहीं तोड़ेगा, अभी हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर उसका नीचे का लेवल क्या है? वो 300 का लेवल है करीब करीब 293 के आसपास। तो ये 300 का लेवल, अभी 2 लेवल टूटना, अगर इसको बेयरिश होना है तो तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर नीचे तोड़ना है तब। और अगर ऊपर तोड़ना है तो ऊपर हम लोग बार बार देख रहे हैं कि 500 के लेवल पे ये जाके रिटर्न हो जा रहा है। मतलब यहाँ काफ़ी सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई है यहाँ जो दिख रहा है। तो लेकिन ये सेलर्स जो इनको बार बार मजबूर कर देते हैं यहाँ नीचे जाने के लिए, तो बायर्स उसको रिफ्यूट नहीं कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इस टोटल में अगर इस जोन में आप देखिएगा, अगर अभी हम बोलें कि कंसोलिडेट कर रहा है, करीब 4-3-7 दिन हो गया है, एक सप्ताह से, तो इस जोन में अगर कंसोलिडेशन के जोन में देखें तो ये आपका लेवल जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 का लेवल। ठीक है, और दूसरा लेवल वही आता है 500 का लेवल। ये ही एक्चुअली दोनों इसको संभाले हुए हैं। तो 400 का लेवल, और अब चूंकि 400 का लेवल टूट गया है आज, तो हो सकता है 300 के लेवल के आसपास आए, 350 के आसपास आए। नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन फिर नीचे से बाइंग प्रेशर के चलते वो फिर ऊपर भाग गया। तो 360 कितना, 384 के आसपास बंद हुआ। तो ये जो भी है, तो लेवल हम लोगों का वही पुराना रहेगा, कोई भी लेवल चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को कुछ भी घबराने का, आराम से बैठे रहिए, देखते रहिए तमाशा, और हम उसी में लेवल में ही डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 1 आवर चार्ट में। तो 1 आवर चार्ट में मैं आप लोगों के लिए इतना आसान बना देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि रोज़ आपको घबराना नहीं पड़े। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लेवल है और अभी मार्केट क्या कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी, जिससे आपको ट्रेडिंग बहुत आसान लगेगा। लोग हवा बनाए हुए हैं ट्रेडिंग को। तो चलिए ये देखते हैं, ये है 1 आवर चार्ट। देखिए लेवल सब हम लोगों को पता है, ये 4 लेवल का बना हुआ है सब। इसी में आज अगर देखिएगा तो इसी के भीतर ही, मतलब इस रेंज के भीतर ही टोटल जो भी हुआ है इस रेंज के भीतर ही हुआ है। तो अगर हम लोग शुरू में शुरू में गया ऊपर, लेकिन पहले कैंडल के बाद अगर आप
यहाँ से अगर नीचे पुट ले लेते तो आराम से बैठ के यहाँ तक आने तक, तो कम से कम इस लेवल तक 400 तक आने तक तो हम लोग उसको इनकैश कर ही सकते थे। लेकिन खैर ये बोलने की बात होती है, लेकिन मार्केट जब रन करता है उस समय बहुत डिफिकल्ट होता है जज करना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ लेवल बना के रखिए और लेवल से ही खेलिए। लेवल से खेलने से आपको कम से कम, ये अथाह समुद्र है, निफ्टी का चार्ट जो है अथाह समुद्र, अगर ये लेवल हटा दें तो अथाह समुद्र, उसमें कहाँ जाएं और कौन सा कैंडल कैसा लगता है देखने में, कोई बुलिश लगेगा कोई बेरिश लगेगा, तो वो उसको उसके सपोर्ट के लिए खाली ये सब लेवल बनाया जाता है कि भाई ये कम से कम हमको देखने से पता चले अच्छा मार्केट अभी यहाँ है, मार्केट अभी यहाँ है। ये है, ये लैंडमार्क्स है बेसिकली, जिससे हम लोग गाइडेड होते हैं कि ऊपर जाएं नीचे जाएं कहाँ जाएं। ठीक है, तो ये अभी देखिए कल से ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है बेसिकली, और नीचे आके इसने 384 पे क्लोजिंग दी है। लेकिन हमको अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया, लेवल सब तो वही चारों वही जोन हमको पता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा ये हम लोगों ने देखा आज कि लाख कोशिश करने के बाद भी, अभी हम लोग देखेंगे 460 को ये क्रॉस ऊपर नहीं कर पाया और इसके बाद फॉल हुआ। और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली फॉल जो हुआ देखिएगा, अभी हम लोग चलेंगे 15 एंड 5 मिनट्स के इसमें देखने तो पता चलेगा क्यों हुआ। तो ये शुरू से ही एक्चुअली गया तो ऊपर था, लेकिन वहाँ से नीचे आके धीरे 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 ये बुलिश बियरिश ट्रेंड बनाते हुए यहाँ आके बंद हुआ। तो लेवल याद रखिए वही चारों है, प्लस 460 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 460 का लेवल टूटना जरूरी है और ये अगर टूटेगा तभी ऊपर जा सकता है। और 460 के बाद आपको मालूम है 460 के बाद एक लेवल आ जाता है ये 485 का लेवल, 475 से 485 का लेवल। ये तब पहले 460 का टूटेगा क्योंकि ये हमको लगता है ये नीचे आ गया है ये रेजिस्टेंस, तो जिसके चलते हो सकता है इसको क्रॉस कर जाए 485 और 475 के लेवल को। लेकिन ये भी एक माइल्ड हर्डल का काम करेगा, तो इसको हम लोग याद रखेंगे ये तीन को, बस बाकी सब वही है। बाकी आपको कोई मतलब चेंज नहीं है। 500 जैसे ही क्रॉस करेगा 500 के लेवल को, बशर्ते कि 500 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर, तभी वो ऊपर जाएगा, नहीं तो खाली टच करके नीचे भाग आता है। तो कबड्डी प्लेयर हो गया लगता है चलिए, वो कबड्डी प्लेयर वाला जोक आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं। चलिए तो ये देखते हैं कि ये हम लोग हाफ एन आवर के चार्ट में आ गए। हाफ एन आवर का चार्ट क्या बोलता है? हाफ एन आवर के चार्ट में जो क्लियर कट हम लोगों ने बॉक्स बनाया था, देखिए वो उसी रेंज में आ गया जो जहाँ से चला था एक्चुअली, जिसको गैप अप ओपनिंग देखिए इसने खोला था, आज वो गैप फिल कर दिया है और उसी बॉक्स में घुस गया है। अब यहाँ से दो चीज़ हो सकता है, या तो ये नीचे का जर्नी स्टार्ट करेगा। ये नीचे का लेवल क्या है? नीचे का लेवल है 345 मतलब 350 का लेवल है। 350 से ये है 330 तक का ये जर्नी, यहाँ एक सपोर्ट है, तो इसलिए अगर यहाँ आता भी है तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए वापस। और दूसरा ये है कि ये इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा है जो है 400 का और 500 का लेवल क्रॉस 435 का, ये लेवल जहाँ एंट्री हुई थी। देखिए आज अगर आप देखिएगा ये हाफ एन आवर के चार्ट में, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि इस रेंज में काफ़ी देर तक ये रहा था। इस रेंज में 435 के ऊपर ही बहुत देर रहने की कोशिश किया था, लेकिन उसके बाद फिर बाद में ये ब्रेक हो गया और वो अपने पुराने कंसोलिडेशन वाले जोन में घुस गया। तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेट इट कंसोलिडेट, हम लोग वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चल के 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं, सेम मूवमेंट है, कोई नया नहीं है। और इसमें लेकिन एक चीज़ आप लोगों को दिखला देना चाहते हैं, इसको खाली ध्यान में रखिएगा। देखिए कोई भी मूविंग एवरेज जो होता है जनरली वो स्मूथ मूवमेंट होता है, मतलब कर्व अगर होगा तो एकदम फर्स्ट क्लास स्मूथ गोल कर्व होगा। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगा, देखिए ये जो यहाँ आया है 20 SMA का या DMA का, ये जो मूविंग एवरेज है, ये आके देखिए यहाँ बड़ा शार्प इसने टर्न लिया है, एकदम लगता है आर्टिफिशियल बनाया हुआ। तो ये टर्न बेसिकली आर्टिफिशियल बनाया ही हुआ है। ये सब इसको ऐसे समझिए कि ये क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि प्राइस को इस तरह गिराया गया कि वो इसका नेचुरल ये एंगल देख रहे हैं, ये
बुलिश रेंज में ही जाने के लिए बना था, लेकिन अगर इसको गिरना होता तो ये स्लोली कर्व बना के गिरता है। ये कर्व इतना अक्यूट एंगल बन गया है कि ये मतलब आर्टिफिशियल महसूस हो रहा है। तो और ये जो लेवल है एक्चुअली देखिए, ये यहाँ देखिएगा, यहाँ आके भी कंसोलिडेट करने, ये देख रहे हैं एरिया, यहाँ बहुत सारे पिन बार्स और ये सब नज़र आ रहे हैं। इधर से भी, नीचे से भी बाइंग प्रेशर जा रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है बार बार। तो इस जगह बहुत ही क्लियर कट एक डेफिनेशन मिला, ये इसको गिराया गया जो 20 DMA को। देखिए 20 DMA यहाँ आके थोड़ा नीचे आके फिर कर्व ले लिया नीचे और यहीं से गिरा है। बेसिकली ये आईटी का रिजल्ट जो था उसके चलते, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट था उसके चलते उन लोगों को, मतलब मार्केट को पसंद नहीं आया, वो शायद डाउन हुआ है कुछ, तो जिसके चलते ये शार्प फॉल लिया इसने, ये रिजल्ट के चलते। अदरवाइज थ्रू आउट देखिए मार्केट इस जगह सस्टेन कर रहा था, ये रेंज वही 450 के आसपास का है। तो खैर यहाँ काफ़ी देर सस्टेन किया, लेकिन उसके बाद वही जो रिजल्ट आया करीब 245 या 250 या 3 के आसपास आया, वहीं से ये गिरा। ये 5 मिनट्स में क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ काफ़ी देर सस्टेन किया ये, और ये कितने बजे का ये कैंडल है, ये है 1455 का, वही मैंने कहा ना 1455 का कैंडल। इस जगह जो न्यूज़ आया तो उसके बाद मार्केट फॉल कर गया। तो खैर उससे हम लोगों को कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट जहाँ भी फॉल करे। देखिए नीचे ये सपोर्ट है 350 का, तो इसलिए हम लोग कल जहाँ भी खुले मार्केट, हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसके बाद या तो ऊपर खुलेगा तो हम लोग थोड़ा देर देखेंगे, अगर क्रॉस करने की कोशिश करता तो ठीक है, नहीं क्रॉस कर सका तो नीचे जाएगा, नीचे आएगा तो फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से हम लोग कॉल लेंगे, यहाँ से पुट लेंगे, बस ये दो काम कर रहे हैं। अगर इसको क्रॉस कर गया, ऊपर कहीं खुला, तो फिर हम लोग देखेंगे कल। और कल लेकिन एक चीज़ है, कल अच्छा याद आ गया, तो कल एक्चुअली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में तो आप लोग जानते हैं निफ्टी थोड़ा अनयूजुअल मूव देता है, तो कल के एक्सपायरी पे पहले चीज़, तो कल के एक्सपायरी पे कोई चीज़ ऑप्शन आप पुट या कॉल मत लीजिएगा, और जो भी कीजिएगा वो आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अनयूजुअल मूवमेंट सब देता है निफ्टी, तो ये याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट कि अब इसको हमको क्या देखना बाकी है। तो ये हम लोग देख लें। आज मार्केट ने एक्चुअली एकदम, मार्केट में आप लोग बीच में अगर देखते तो टोटल रेड था ये, एक्सेप्ट फॉर द यूरोपियन मार्केट और डाउ जोन्स ये था, निक्की रेड था, तो इसलिए ये टोटल मार्केट रेड था। अभी तो कुछ कुछ देख रहे हैं कि SBI वगैरह ये सब ग्रीन हो गया है, और लेकिन शुरू में यूरोपियन मार्केट खुला भी तो थोड़ा ग्रीन भी था, लेकिन हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी एकदम डाउन चला गया। शुरू में ऊपर था लेकिन बाद में डाउन, एकदम ये सारा रेड हो गया था मार्केट। तो खैर जो भी है, अभी डाउ जोन्स का क्या हाल है हम देखें। डाउ जोन्स तो खुल गया होगा, डाउ जोन्स है ग्रीन में है, और नैस्डैक भी ग्रीन में है। देखते हैं निक्की का क्या हाल होगा, रात में जब खुलेगा तो उसके बाद देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग में। और ये हमारा PCR जो है ये लोअर लेवल पे आ गया है 0.6 पे, और यहाँ भी देख रहे हैं PCR थोड़ा ऊपर ही बंद हुआ है, और प्राइस काफ़ी नीचे बंद हुआ है गिर के। तो देखते हैं कल फिर या तो गैप अप या गैप डाउन होने का चांसेस है। और इसके बाद हम लोग देख लें एक्चुअली FI और इंस्टीट्यूशनल डेटा लोग क्या कर रहे हैं। तो ये रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ कॉल शॉर्ट किया है, ये है 73,000, और पुट लॉन्ग किया है, मतलब बेरिश है, कॉल शॉर्ट किया है, पुट लॉन्ग किया है। इसका मतलब है, नहीं ये है एक्चुअली, ये है कॉल लॉन्ग किया इतना और पुट शॉर्ट किया इतना, तो डिफरेंस काफ़ी है, मतलब 2 लाख का डिफरेंस है। ये मतलब पुट शॉर्ट किया है 3,71,000 और कॉल लॉन्ग किया है 1 लाख कुछ, तो मतलब 2 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस, 2,50,000 से ज़्यादा का डिफरेंस है। मतलब इन लोगों ने पुट शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये लोग बुलिश हैं, रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं। तो और इन लोगों ने क्या किया, FDI तो खैर बैठे हुए वैसे ही, और FI वाले ने कॉल लॉन्ग किया है 2,11,000 और पुट भी लॉन्ग किया है 3,43,000। तो इसका मतलब करीब 1,20,000 का 30,000 का डिफरेंस है।
मतलब पुट लॉन्ग किया है, इसका मतलब दे आर बियरिश बेसिकली। तो ये बियरिश हैं, मतलब FII लोग बियरिश हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो ये लोग न्यूट्रल ही समझिए इनको। प्रोप्राइटर्स ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स ने बेसिकली लीजिए लोग कॉल शॉर्ट करके बैठ गए हैं, मतलब ये बियरिश है, ये भी बियरिश है, ये भी बियरिश है हल्का, और पुट भी शॉर्ट किया, लेकिन पुट बहुत कम शॉर्ट किया 16,000 के आसपास, और ये 3,14,000 के आसपास, मतलब 16 और 14 को अगर हटा दें तो 3 लाख से करीब इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया हुआ, मतलब ये प्रोप्राइटर बुरी तरह बियरिश है। तो खैर ये लोगों का मूड बियरिश ही है, FII और प्रोप्राइटर का मूड बियरिश है, और रिटेल ट्रेडर है बुलिश है। तो कल के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, हो सकता है शुरू में नीचे गिरा के उसके बाद ऊपर उठाए, या फिर शुरू में चूँकि अनयूजुअल मूवमेंट देते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि हो सकता है कल रेंज बाउंड मूवमेंट में ही पूरा निकाल के लास्ट में कहीं था, तो वो थोड़ा देखिएगा। फर्स्ट 3 कैंडल्स 5 मिनट्स का आप छोड़ दीजिएगा, वेट कीजिएगा, होने दीजिएगा, जो भी होना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, होने दीजिए, घबराइए मत, फोमो पे मत रहिए, उसको कहीं आने दीजिए, किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आने दीजिए, और तभी ट्रेड कीजिए, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। अदरवाइज वो कोई भी जगह पे आप फंस जाइएगा तो बिना मतलब का आप ये होगा। आने दीजिए, किसी भी लेवल पे आने दीजिए, जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, नीचे, फर्स्ट 3 कैंडल्स छोड़ दीजिए, याद रखिए फर्स्ट 3 कैंडल्स आप छोड़ दीजिए, भले आपको लगता हो कि अरे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, बहुत ऊपर निकल गया, बहुत नीचे निकल गया, नो, वेट कीजिए। ऑप्शन ट्रेडर हैं, आपका पैसा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पैसे को ऐसे ही मत फेंक दीजिए जोश में आके, कि भेड़ चाल नहीं करना है आपको कि वहाँ मार्केट हमने देखा कि सब ऊपर भाग रहा तो हम भी ऊपर, नहीं, सोच समझ कर पैसा लगाना है। और मैंने कहा कि सोच समझ कर पैसा लगाना है और फ़ायदा उठाना और निकल जाना है, ये स्टैंड हमेशा याद रखिए। बी अ गुरिल्ला वॉरियर, बी अ निफ्टी खिलाड़ी। निफ्टी खिलाड़ी बहुत फुर्ती से जाता है, अपना चाल चलता है और उसके बाद निकल आता है, ये है खिलाड़ी होना। तो अच्छा दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं, कल मिलते हैं। आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं, तो ज़रूर कमेंट करें, देखें कैसा, मतलब क्या आप लोग सोचते हैं मेरे बारे में। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।